एक बार ऐसे मेरे साथ हुआ कि मेरे एक मास्टर थे जिनका नाम था प्रशांति मैम, है ना। उन्हीं से मैंने ये ध्यान सीखा था। जहाँ पे पत्री जी आया करते थे चेन्नई में उनके घर, तो हम वहां जाया करते थे। ऐसे ही मुझे बैठे बैठे याद आया कि मैं घर पे आई ध्यान करके, 2-4 बार गई ध्यान करके घर पे आई। और ऐसे ही एक बार उन्होंने मुझे बोला, टीवी पे गिरजा मैडम करके आती है और हमारे यहाँ का लोकल जो चैनल है तमिल वाला। तब मुझे ये तमिल आती नहीं थी इतनी ज्यादा। मैंने बोला मैम मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मुझे है ना ये तमिल इतनी समझ में नहीं आएगी, मैं क्या समझूंगी उनका देख के। बोले उनका वाइब्रेशंस देखना आपको अच्छा लगेगा। जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया, उनकी बातें सुनी, मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही थी। लेकिन बस मेरे मन में एक ऐसा संकल्प आया कि मैम इनसे मुझे मिलना है, बस एक बार इनसे मुझे मिलना है। और आप मानोगे नहीं, दूसरे ही दिन मुझे कॉल आया कि मेरे वो प्रशांति मैम का, कि कल गिरजा मैम हमारे घर आ रहे हैं, तो आप आ जाइए। और आप मानोगे नहीं, मुझे 2 दिन के अंदर ही गिरजा मैम से मुलाकात हो गई। फिर हेल्थ इश्यूज ऐसे थे कि एक बार मुझे है ना सिस्ट डायलिस होके, जब मैंने पेट में दर्द हो रहा था डॉक्टर को दिखाने गई तो बोले कि आपको दो दो सिस्ट है, और वो इतनी खराब है कंडीशन है कि आप है ना इसको ऑपरेट करा दीजिए। उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे सासू जी की पैर के ऑपरेशन का डेट निकल चुका था, नी रिप्लेसमेंट का। और अब मैं मेरा कहाँ से लेके बैठूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसमें आप इसके लिए आपको बता रही हूँ कि इस ध्यान में आने के बाद अगर आप कोई सिचुएशन में ऐसे फंस जाते हैं जिसमें आप ये तय नहीं कर पाते कि मैं कहाँ किस दिशा में जाऊं और क्या डिसीजन लूं, इससे आपकी डिसीजन पावर बढ़ती है ना। मैंने तुरंत डिसीजन लिया, नहीं, मुझे अपना अभी कुछ भी नहीं करवाना है। पहले मेरे जो माँ सासू जी है, माता जी, उनका पहले करवाएंगे क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट निकल चुका था, है ना। तुरंत ही डिसीजन ले लिया। पर अब मेरा मेरा कैसे होगा। तो मैंने ध्यान में बैठा और डॉक्टर के पास गया, लेके आई रिपोर्ट। फिर मैं प्रशांति मैम के घर गई और उन्हें बताई रिपोर्ट्स। उन्होंने ध्यान में देख के बोला, फेंक दे ये रिपोर्ट, कोई बात नहीं, तू आज पूरी रात ध्यान कर ले, फिर कल मुझे रिजल्ट बताना। मैंने बोला ये क्या है। उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये एक्चुअली जो एस्ट्रल सर्जरी है ना, मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ कि वो मेरा अनुभव। तो मैं वो घर पे गई और रात भर मैं, एक मुझे वो क्रॉप सर्कल दिया उन्होंने, उसके ऊपर आप बैठ जाना और जो पिरामिड कैप अपनी होती है वो लेकर। तो मैंने बोला ठीक है, रात भर बैठी 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 बैठी, थोड़ी देर में मुझे ऐसा दिखा कि पत्री सर बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं उनके, और चारों तरफ और 4 लोग हैं। वो कौन थे मास्टर्स मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे भी नए अनुभव थे, मैं भी तभी तभी ज्वाइन करी थी, तो मुझे वो कुछ भी अनुभव नहीं था और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर भी मैं ध्यान में बैठी, नहीं है अभी बोला है मैडम ने, तो मैं बैठी हूँ बस। ऐसे होता है ना, मरता क्या ना करता, वो सिचुएशन थी कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने वो ट्रायल पे ही लिया था, है ना, कि जब तो इतना विश्वास भी नहीं था कि ध्यान से ऐसे सब कुछ होता है, क्योंकि मैंने तभी अनुभव भी इतने लोगों से नहीं सुने थे। पर वो गिरजा मैम वाला जो अनुभव हुआ था मुझे 2 दिन में, उससे मुझे थोड़ा ऐसे मन में आया कि नहीं, कुछ तो है। और जब इन्होंने बोला है तो चलो मैं ये भी करके देख लेती हूँ। थोड़ी देर में ऐसे लगा कि है ना बस मैं लेट गई हूँ और वो मेरे साथ कुछ हो रहा है, पर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, है ना। पत्री जी वहां बांसुरी बजा रहे थे और ये चारों मेरे आजू बाजू खड़े थे। मैं सोच रही हूँ ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठे बैठे ध्यान में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं।
और सुबह जब मैं उठी तो मेरी जो कैप सिर पे थी वो मेरे पेट पर थी रखी हुई। और फिर उस दिन हमारा अपॉइंटमेंट था कि डॉक्टर ने बोला कि और एक ओपिनियन ले लेते है ना, कि ये सिस्ट को ऑपरेट कराना है। हम सोचे थोड़ा टाइम मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि सासू जी का ऑपरेशन हो जाए, 1-2 महीना निकल जाए तो फिर मैं मेरा करवा सकती हूँ। फिर हम बड़े स्कैन के लिए गए। वहां पे उन्होंने स्कैन लिया और बताते हैं कि वो रिपोर्ट देख के वो खुद परेशान डॉक्टर, अरे ये क्या है, कल तो आपके इसमें 2 सिस्ट थे और आज ये दोनों सिस्ट कोलैप्स कैसे हो गए। तो ये होती है एस्ट्रल सर्जरी, है ना। जैसे डॉक्टर अगर सर्जरी करके वो सिस्ट निकालते तो मुझे 2 महीने का रेस्ट जरूर होता, पर ये 2 घंटे की ध्यान में मेरी पूरी सिस्ट दोनों कोलैप्स हो चुकी थी अंदर। और आप मानोगे नहीं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पूरी तरह से एकदम से मैं नॉर्मली थी। तो ये भी एक मेरा ध्यान का अनुभव है। और छोटे छोटे जो मेरे को हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो धीरे 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 करके सभी ठीक होने लगे। जैसे मुझे लो बीपी हो जाना, चक्कर आना, एसिडिटी बढ़ जाना, ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, है ना। कुछ भी खाए तो मेरे को है ना एकदम लूज मोशन हो जाना, मैं को ज्यादा कुछ खा नहीं पाती थी, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम थी। और क्या क्या ना जाने कहाँ कहाँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोली अभी क्या करूँ, इतने हेल्थ इश्यूज है और मैं अभी कहाँ जाऊं। और धीरे 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 जैसे जैसे मैं ध्यान में बैठने लगी, पत्री सर से मिलने लगी, उनके जो हाथ हैंड शेक से वाइब्रेशंस मेरे भीतर आने लगे, उस तरह से धीरे 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 मेरे सारे हेल्थ इश्यूज क्योर हो गए। और ये नहीं, ध्यान में तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, जैसे एक बार है ना मैं बहुत, मतलब मेरे सासू जी या ससुर जी की डेथ हो गई थी, तो उस समय मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। ऐसे तो उनकी शक्ति थी कि मैं हैंडल कर लेती, लेकिन फिर भी मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। रोते रोते मैं सो गई। मुझे ध्यान में ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी माँ, जो जगत जननी, मेरी माँ जिसको मैं पूजती थी, वो आके मेरे आंसू पहुंच रही है ना। और ये मेरा दूसरा अनुभव है जिसमें देवी शक्ति, जिसकी आप पे कृपा होती है और जिसको आप मानते हैं, चाहते हैं, वो भी आपको आकर मिलते हैं। आके मेरे आंसू पोंछे, मैं इतना रो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं करके। तो वो आके मेरे आंसू पोंछ रहे थे। इतना हल्का फील हुआ, इतना मस्त अनुभव था वो। ऐसे वो दूसरा। अभी तीसरा, एक बार ऐसे हुआ कि अ, प्रतिभा मैम के साथ ध्यान कर रहे थे सुबह वाला। उस समय भी हमें ऐसे देवी का अनुभव हुआ कि मैं किस बात के लिए पता नहीं उसमें रो रही थी। कि आपको मालूम है कि हेल्थ इश्यूज ये सब हमारे कर्मों से आते हैं। पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए हमें नहीं मालूम था, हम अज्ञानी थे। इस जन्म में ध्यान में आके हमें ज्ञान मिला है और हम जान गए कि हमारे कर्मों के कारण हमें ऐसे ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है लाइफ में, है ना। कभी फाइनेंशियल, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स, कभी सोसाइटी प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ तो अभी वो चीज हमें समझ में आ गई है ना। तो उस हिसाब से ये ध्यान के अनुभव हम मेरे साथ हो चुके हैं, मतलब मैंने एस्ट्रल ट्रैवल। और हाँ, एक बार ऐसे भी हुआ कि है ना मैं किसी के घर जा रही थी और मुझे चलते चलते रास्ते में ऐसे दिख रहा था कि अरे इसके यहाँ तो आज लॉक है। मैंने बोला है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इसका घर दिख रहा है, लॉक दिख रहा है, सच में लॉक है क्या। फिर भी मैं बोली नहीं, जाके देखना चाहिए, ये भी तो एक अनुभव है, अनुभव तो लेना होता है। मैंने जाके देखा तो सचमुच में वही दरवाजा, वही ताला,
ये भी मेरा एक प्यारा सा अनुभव था। उसके बाद और एक बार ऐसे था कि मैं है ना, हमारे यहाँ बीच है, बीच। तो मैं बीच में खड़ी थी। खड़े खड़े मेरे पैर पे मेरी नजर गई, और मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो बिछिया मैंने पहनी है वो पानी में बह गई। मैंने बोला हाँ। मैंने 2-3 बार देखा तो बिछिया सही थी। और आप मानोगे नहीं, जब मैं वो पानी से बाहर आई, तब सचमुच में मेरी वो जो बिछिया थी वो पानी में बह गई। ऐसे कई छोटे छोटे अनुभव है। कभी मुझे अपने पर्स खोने का अनुभव पहले हो चुका था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि आज ये मेरा पर्स है ना खोने वाला है। मैंने ध्यान नहीं दिया कि उतने इश्यूज नहीं। चल, ऐसे कुछ तो भी बोलते हैं ना कई बार, ये नेगेटिव थॉट आया है, अरे उसको नेगेटिव में मत लो, उसको पॉजिटिव में लो। और मैंने बोला ठीक है, चल ये सब नहीं होता है, ऐसे थॉट्स तो कुछ ना कुछ आते रहते हैं, थॉट्स के पीछे नहीं भागना है, हम बताते हैं आपको, विचारों के पीछे नहीं भागना है। लेकिन कभी कभी इस ध्यान में आने के बाद, जरूरी नहीं है आपको ध्यान में ही अनुभव आए। आप खुली आंखों से भी आपको है ना अनुभव, मास्टर आपको संकेत देते हैं। पर आप हम ध्यान नहीं देते। क्यों? हमें नहीं पता ना, हमें अनुभव नहीं है। और उस दिन सचमुच में मेरा पर्स घूम गया। तब से मुझे अभी वो एक आ गया है कि नहीं, अगर मेरे साथ ऐसे कुछ हो रहा है, पहले से कुछ संकेत दिए जा रहे हैं, तो मुझे उस पे ध्यान देना होगा। इसलिए मास्टर्स, मैं आप सभी ध्यानियों से भी, जो ध्यान में आए हैं और नहीं आए हैं, उनको भी कहती हूँ, कभी कभी हमारा इंट्यूशन पावर हमें ऐसे सचेत करता है कोई बात के लिए, तो जरूर से उस पे भी ध्यान देना। और ध्यान में आने के बाद एकदम शांत काम हो गई। कोई कल पहले कुछ बोलता था ना, ऐसे मन में लग जाता था, भीतर चला जाता था, ऐसे दुख लगता था कि बस अभी ये क्या रे, मैंने ऐसे इतना किया और इसके बदले ये ऐसे कर रहे हैं। अब कुछ नहीं, ठीक है, मैंने अपना कर्म किया है, तुम अपना कर्म करो। कर्मों के लिए सभी को आजादी मिली हुई है ना। मैंने अपने कर्म किए हैं, तुम अपने कर्म करो। मुझे अपने कर्म अभी नहीं बिगाड़ने हैं। क्यों? क्योंकि अभी मुझे अनुभव हो चुका है कि पिछले कर्मों के कारण इस जन्म में बहुत सारे इश्यूज झेल रहे हैं। तो अभी हम ध्यान में आ गए हैं, पत्री सर के सानिध्य में हम इस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, है ना। तो अभी कोई भी प्रॉब्लम आए तो 1 सेकंड में फुट से उसको बाहर निकाल देते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना कि टेंशन में जीते हैं। ऐसे ऐसे ध्यान के अनुभव हैं, है ना। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं ध्यान में। कभी पहाड़ दिखते, कभी झरने, कभी आपको है ना ऐसे मंदिर की ऐसी कोई जगह दिखती है जो आपने कभी नहीं देखी होगी, पहली बार जाते हैं। वैसे भी मेरे साथ हुआ जब मैं नेपाल गई थी। हमारे एक ग्रुप है, उसके साथ हम पशुपति नाथ गए। जैसे ही मैं बस से उतरी, नेपाल की धरती पे कदम रखा, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, पर मैं कभी गई नहीं थी। मेरे को अपने आप ऐसे रास्ते दिख रहे थे, अरे यहाँ तो ऐसा है, वहां तो वैसा है, वैसे है, यहाँ पे ऐसा है। मैं बोली ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं मेरे हस्बैंड को साथ साथ बता रही थी कि देखो इधर ऐसा है, उधर ऐसा, और थोड़ा आगे जाने पर हमें वो चीज दिख रही थी। फिर मैं बोली तू कब आई थी यहाँ पे? पता नहीं, मैं तो पहली बार ही आ रही हूँ इस जन्म में। अभी पिछले जन्म में कब आई थी मुझे नहीं पता। फिर उस दिन मैंने ध्यान में बैठ के, और हाँ मैं ये भी आपको बोलूंगी, आपको कोई प्रश्न के जवाब चाहिए तो आप ध्यान में बैठ के उस प्रश्न को मास्टर्स को डाल सकते हैं। उससे भी आपको है ना जवाब मिलते हैं। कभी कभी माँ अवतार बाबा जी के दर्शन में, कोई भी चीज, क्या तो कोई ऐसे वीडियो के रूप में, कोई संदेश के रूप में, किसी के बातों से, कोई दो बात करे, आप सुन लिए, आपके कान सुन लिए, और उसमें से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। आप फोन ऑन किए और 2-4 वीडियो के बाद वही वीडियो आ गया जिसमें से आपको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था।
किसी भी रूप में, जैसे एंजल्स देते हैं संकेत ऐसे, या कोई थॉट के रूप में कि नहीं ऐसा नहीं है रे, ऐसा है, ये भी होता है। तो बहुत सारे, बहुत डीप डीप अनुभव है। जो ग्रेट ग्रेट मास्टर्स है, उन वो तो कहाँ कहाँ एस्ट्रल ट्रैवल भी करके आते हैं, है ना। हमारी भी एस्ट्रल ट्रैवल होती है रात में, लेकिन हमें ज्यादातर याद नहीं रहते। तो मैं बता रही थी कि नेपाल में ऐसे मेरे साथ हुआ। फिर वो गाइड जो हमारे साथ थे, उनको मैंने पूछा कि यहाँ पे एक दूध गंगा हो है क्या। तो बोले हाँ है, कल अपन वहां जाने वाले हैं। फिर वो भी सोचने लगा। बोले मैम आप पहले यहाँ आए हो। बोली नहीं, पहली बार ही आई हूँ। तो उसको लगा मैंने कहीं वीडियो वीडियो देखकर आई होगी, तो उसने छोड़ दिया। दूसरे दिन हम गए दूध गंगा। जैसे ही दूध गंगा गए, मैंने वो जैसे ही ऊपर से देखा, हमको ऊपर से दिखाया गया, और मैं पिछले जन्म में नीचे से आया करती थी। वो तुरंत ही मुझे एक है ना मॉन्क की शक्ल दिखने लगी उस गंगा की। बोले ये मॉन्क कौन है। मेरे हस्बैंड को बोला आप यहाँ पे एक देखो मॉन्क है। तो बोले नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। बोले मुझे दिख रहा है। तो बोले नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मैं सोच रही हूँ, अरे मास्टर्स ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में आए वैसा कुछ बताओ। फिर उस दिन तो मैं देख के आई। फिर मैंने हस्बैंड को बताया, यहाँ से है ना एक छोटा रास्ता आता है, वो है ना ऊपर की पहाड़ी पे जाता है, वहां पे एक आश्रम है। मैं सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ पर मैं खुद भी भीतर से सोच रही हूँ कि ये सब क्या है। फिर जब ध्यान में मैं बैठी, तब मुझे बताया गया कि पिछले कोई जन्म में मैंने वो जो मॉन्क दिख रहा था, वो मेरा ही प्रतिबिंब था, है ना। मैं नेपाल में उस मॉन्क के रूप में वहां पे एक जन्म बिताया हुआ था। और इससे पहले का जो जन्म था मेरा, वो मैंने कोई साधु के रूप में निभाया हुआ था। ऐसा मुझे प्रेमनाथ सर के साथ जब मैंने ध्यान किया, तब मुझे अनुभव आया था। तो मैं यही सोचती थी, मुझे कोई चीज में मन नहीं लगता है, संसार की कोई भी चीज में। ना मुझे पहनने का शौक, ना रहने का शौक, ना घूमने का शौक। ये क्या है। तभी वो बोले कि आप है ना साधु थे, इसलिए आपको ये सब कोई चीजों का मोह नहीं बचा है, क्योंकि मोह त्याग देने के बाद ही तो साधु बनते हैं ऐसे। तो ऐसे कई अनुभव हैं हमारे साथ। जैसे और एक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही मस्त अनुभव है। जैसे मैंने सबको बताया हुआ अभी चैनल पे, जैसे मैं ये स्वाध्याय लेती हूँ ध्यान सागर के मंच पे, डिवाइन पिरामिड चैनल पे। तो मैंने यहाँ पे भी बताया हुआ है कि और एक बार हम हैदराबाद गए थे। आप सभी को मालूम है, वहां पे खड़ताल पिरामिड है जहाँ पे पतरी सर को रखा गया है ना। तो वो करताल पिरामिड जाना था हमें, पर हमें पता नहीं था। कई बार पत्री सर मुझे बोलते थे, हैदराबाद में अभी दिसंबर के महीने में वहां पे करताल में वो करते थे न्यू ईयर का। तो कई बार मुझे बोला कि तुम आ रही हो, मेरे मास्टर जो प्रशांति मैम, बोले मैम घर में इतने प्रॉब्लम्स है, बड़े लोग हैं, उनके हेल्थ इश्यूज है, मेरे हेल्थ इश्यूज है, तो अभी तो मुझसे नहीं होगा करके। तो पत्री सर बोलते थे कि ये जो सिस्ट का अनुभव है, ये मुझे आप है ना लिख कर दो करके। मैं बोली सर अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर नहीं सकती हूँ। और मैं पहले से थोड़ी शाई हूँ, मैं इतना सामने नहीं आती थी, है ना, बोल भी नहीं पाती थी लोगों के सामने, ऐसे में शांति रहती थी। फिर इसमें आने के बाद, इस स्वाध्याय में आने के बाद, अब मैं लोगों से बिंदास बात कर सकती हूँ। मेरे बीच की वो हेजिटेशन जो थी अंदर, वो सब कुछ निकल गया। तो पत्री सर ने बोला ये चीज संभाल के रखना, याद रखना, एक दिन तुम लिखोगे नहीं, लेकिन अपने मुंह से सभी को अपने अनुभव सुनाओगे। और आज उन्हीं की प्रेरणा से मैं आप सभी को ये अनुभव सुना पा रही हूँ। और उस और मैं बता रही थी वो करताल पिरामिड का, है ना। करताल पिरामिड के लिए हमको जाना था। ऐसे ही मेरे पापा बैठे बैठे बोले चल ना तेरा पिरामिड देख के आते हैं। बोली हाँ चलो। पर अभी वो कहाँ है क्या है हम कुछ भी नहीं मालूम।
मैंने बोला अरे बाप रे मास्टर्स, हम निकल तो चुके हैं लेकिन अब हम पहुंचे कैसे नहीं मालूम। फोन में देखकर जीपीएस से हम निकल तो पड़े। कोई एक गांव में बस रुकी, पहले हमने बस ली, बस में और दूसरी बस ली। पहले हमारे घर से एक बस ली, वहां से एक दूसरी बस ली, वो हमें एक गांव के पास छोड़ दिया। वहां देखा दोपहर का टाइम था, पूरा सन्नाटा, कोई भी नहीं था वहां पे। एक ऑटो वाला आया, हमारे सामने रुका और बोला मैं करताल पिरामिड से आया हूँ आपको लेने के लिए। मैं सोच में पड़ गई। अब हम तीन लड़कियां, मेरे माँ माँ बाप, हम इतने लोग थे। अब आप समझ सकते हो कि एक बाप की जो सिचुएशन होती है लड़कियों को कहीं पे ले जाना। वो टेंशन में आ गए कि इतना सब सुनसान है, ये कोई गांव जानते नहीं, अभी हम यहाँ से पहुंचेंगे कहाँ और कैसे कुछ पता नहीं। पर वो ऑटो वाला आके बोला है कि चलिए आपको वो करताल पिरामिड के लिए मैं लेने आया हूँ। हमने सोचा कि नहीं रे, ये कोई होगा ऐसे, डर लगता है ना, लड़कियां हैं, लेडीज है तो। बोले नहीं हमको नहीं आना है, हम कोई करताल पिरामिड के लिए नहीं आए, हम किसी से यहाँ मिलने आए हैं करके। वो हंस के चला गया। फिर एक ऑटो वाला आया, उसको पूछा तो वो पैसेंजर थे उसमें बैठे, तो वो शेयर ऑटो जैसा था, तो हम उसमें बैठ गए। फिर वो हमें खड़ताल पिरामिड छोड़ दिया। वहां जाके देखते हैं तो वही आदमी जो हमें लेने आया था वहां खड़ा है और बोले मुझे पता था आप खड़ताल पिरामिड आने वाले हो, मास्टर्स ने मुझे बोला था और आपको लेने के लिए भेजा था, आप नहीं आए, कोई बात नहीं, अभी रिटर्न में मैं आपको छोड़ दूंगा, आप मुझे बता देना आपको यहाँ से कब निकलना है। हम शॉक हो गए उसको वहां पे देखकर कि सचमुच में। फिर हमने ऑफिस में पूछताछ की, मिली आपको कहीं से भी। मेरे पापा ने मुझे पूछा तूने किसी को बताया था क्या तेरे वहां पे कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं? मिली ना, मैं तो अभी, मेरे को खुद को ही नहीं मालूम था, आपने सडन से बोला चल अपन चलते हैं और हम ऐसे ही निकल गए, तो मैं किसको क्या बताऊंगी और मैं किसको बताऊं, पता नहीं, उनको ऐसे लगा मैं यहाँ पे किसी मास्टर से एड्रेस फोन नंबर और लिया होगा, इसलिए ऐसा होता तो मैं कॉल करके बुलाती या पहले कॉल किया होता। ऐसे अनुभव के मास्टर्स पथरी सर चाहते थे मैं करताल पिरामिड पहुंचूं। उन्होंने सपरिवार मेरे मम्मी पापा के साथ, मेरी बहनों के साथ मुझे करताल पिरामिड पहुंचा दिया। वो भी एक बहुत ही सुंदर अनुभव था, मतलब शॉकिंग, है ना, लाइफ में ऐसे शॉकिंग अनुभव भी होते हैं ध्यान में आने के बाद। बहुत खुश थे हम उस करताल पिरामिड के अंदर जाके, वहां के जो वाइब्रेशन है, एक बार आप जरूर विजिट करना मास्टर्स। बहुत ही सुंदर अनुभव है उस करताल पिरामिड का। इस तरह से बहुत सारे हैं ध्यान के अनुभव, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। मैं प्रीतिशा, सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।